स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल GVN न्यूज़ में। तो आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नगर पंचायत कार्यालय में सैनिटाइजर और साफ सफाई की संबंध में शिकायत करने गए व्यक्ति से नगर अध्यक्ष ने बदसलूकी कर उसको भगा दिया। दरअसल मामला नगर पंचायत भारतगंज का है, जहां वार्ड नंबर 5 मोहल्ला गाड़ीवान निवासी अमजद वार्ड में साफ सफाई और सैनिटाइजर के संबंध में शिकायत लेकर नगर अध्यक्ष जुबैर अहमद के पास गया था। आरोप है कि नगर अध्यक्ष ने शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौज किया तथा जूते से मारने की हुई कि किस प्रकार से नगर पंचायत अध्यक्ष ने वार्ड नंबर 5 के एक व्यक्ति के सामने अपशब्द का प्रयोग किया और यहां तक कि उन्हें जूते तक मारने के लिए बोल दिया। इस बात की पड़ताल करने के लिए कि क्या वास्तव में वार्ड नंबर 5 में छिड़काव हुआ कि नहीं हुआ, हम वार्ड नंबर 5 के कुछ निवासियों के पास आते हैं। हम घर घर जाकर के सर्वे कर रहे हैं ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन भी न हो और हमें इस बात की तथ्य की जानकारी हो सके कि वास्तव में छिड़काव की स्थिति क्या है। जी दादा जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद एहसान। अच्छा, ये बताइए कि वार्ड नंबर 5 में छिड़काव की क्या स्थिति है? छिड़काव कितने दिन पहले हुआ था? ये तो खैर हम नहीं बता सकते, लेकिन एक मरतबा छिड़काव हो। एक जब से लॉकडाउन हुआ है एक बार छिड़काव हुआ बस। और बाकी आपका नाम? शकील अहमद अंसारी। आप किस वार्ड के निवासी हैं? 5। अच्छा, वार्ड नंबर 5 के ही निवासी हैं। तो वार्ड नंबर 5 के एक निवासी नगर पंचायत अध्यक्ष के पास शिकायत लेके गए थे, तो उन्होंने कुछ अपशब्द का प्रयोग किया है। तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या 5 में आज और कल के बीच कोई छिड़काव हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। छिड़काव नहीं हुआ है अभी। ना कल हुआ ना परसों हुआ। जी, छिड़काव इस वार्ड में भी नहीं हुआ है। आइए आज जानते हैं कि किस प्रकार से वार्ड नंबर 5 में सैनिटाइजर और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो रहा है। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अमजद अली, वार्ड नंबर 5 के रहने वाला हूं। मैं एक नागरिक हूं। मैंने आया टाउन एरिया में चेयरमैन से। किस दिन आप टाउन एरिया में गए थे? चेयरमैन साहब से बात किए। चेयरमैन साहब ने बोला कि दवा की छिड़काव नहीं हो रहा है, धुआं की छिड़काव नहीं हो रहा है। आपने कहा उनसे? हमने कहा चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब ने बोले कि कल दवा की छिड़काव हो रहा है। अपने कर्मचारी को बुलाए, उससे पूछे कहे कि दवा की छिड़काव हो रहा है कि नहीं इस मोहल्ले में। सब बोले कि हाँ किए हैं। हमने कहा कि हम मोहल्ले में जाके बुला के पूछ लिया जाए मोहल्ले वालों से, या तो घर घर आप भेज के पता करवाइए। उन्होंने गिनौनी हमको अब शब्द बोला, गाली दिया। उसके बाद बोला इस बात पर, केवल आपको पूछने पर कि सैनिटाइजर और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं हो रहा है, चेयरमैन साहब ने आपको गालियां दिया? मुझे गालियां दिया। उसके बाद कहा कि अभी 10 जूता मारूंगा। हमने कहा कि आप 10 जूता मारेंगे, हम 1 जूता मार देंगे आपको, तो आपकी औकात समझ में आ जाएगी। आप चेयरमैन है कि यहाँ के नगर सेठ है। उसके बाद हमारा हाथ नगर पंचायत अध्यक्ष ने आपको धमकाया। नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम क्या है? हाफिज जुबैर अहमद। तो उन्होंने आपको धमकाया कि 10 जूता मारेंगे, से केवल छिड़काव के लिए आपने कहा था? जी हाँ, खाली छिड़काव के लिए कहा था। हमारा चुचुरा पकड़ के उसने ढकेल दिया, कहा चलो बाहर निकलो यहाँ से। आम नागरिक को नगर पंचायत कार्यालय से वो बाहर ढकेल रहे हैं। जी हाँ। तो इसमें देखना है कि प्रशासन शासन क्या संज्ञान लेती है। आपके साथ उन्होंने बदतमीजी किया और छिड़काव अभी तक हुआ? जी नहीं हुआ, अभी तक छिड़काव वार्ड में नहीं हुआ? नहीं हुआ। कितने दिन पहले छिड़काव हुआ था? ये जब से लॉकडाउन लगा है हमारे वार्ड नंबर में एक बार छिड़काव हुआ है दवा का, सिर्फ दवा का। उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। आइए वार्ड नंबर 5 के कुछ निवासियों से जान लेते हैं कि इनकी बात में कहां तक सच्चाई है, छिड़काव हुआ है कि नहीं हुआ है। इनके साथ जिस प्रकार से अपशब्द का प्रयोग किया नगर पंचायत अध्यक्ष ने, आइए वार्ड नंबर 5 के कुछ निवासियों से इस विषय में जान लेते हैं। जी सर, आपका नाम? इनके खिलाफ आपका नाम? सनी यादव। आप किस वार्ड के निवासी हैं? 5। तो आपके यहाँ छिड़काव की क्या स्थिति है? क्या कल कोई छिड़काव हुआ? अभी हमारे तरफ तो नहीं हुआ है। अभी आपके यहाँ छिड़काव नहीं हुआ। आपके वार्ड के, जैसे कि अभी जानकारी दिया है उन्होंने, अमजद नाम है, कि वो अध्यक्ष कार्यालय में गए तो अध्यक्ष ने उनको धक्के देकर बाहर निकाल दिया और उनसे बदतमीजी किया। तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? छिड़काव नहीं हो रहा है, तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? अब छिड़काव होना चाहिए। जिस हिसाब से उनके साथ अपशब्द बोले, उनके साथ बदतमीजी किए, उनके साथ उन्हें 10 जूता मारने के लिए बोले, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अब जो बोले वो तो गलत बोले भाई। अब इस प्रकार से किसी के साथ भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं इस विषय पर पूर्व सभासद का क्या कहना है। जी सर, आपका नाम? सिराजुद्दीन अंसारी। आप वार्ड नंबर 5 के पूर्व सभासद रहे हैं? वार्ड नंबर 2 के। अच्छा, उस समय ये वार्ड इसी में था क्या? नहीं। अच्छा, तो जैसा कि जानकारी हुई है कि वार्ड नंबर 5 के एक व्यक्ति के साथ नगर पंचायत में कल कुछ घटना घटित हुई, इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली है अभी? नहीं, जानकारी तो मिली है और जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है।
उनको सोच समझ के बोलना चाहिए पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक ही सर्वोपरि है। चेयरमैन या मेंबर नहीं, पब्लिक ही चुनती है। उनको ये बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि हम बोल क्या रहे हैं, किस पद पे बैठे हैं। भाई भारतगंज के प्रथम नागरिक हैं, पब्लिक उनसे कहेगी ही, अपनी शिकायतें तो उनको कहेगी ही, लेकिन उनको बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। क्या पब्लिक गलत शिकायत करने गई थी? जो व्यक्ति शिकायत करने गए थे, क्या वार्ड नंबर 5 में छिड़काव हुआ है कि नहीं, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? इसके बारे में पूर्व सभासद, जो प्रेजेंट टाइम के सभासद हैं, उन्होंने बताया भी, अब मोहल्ले के लोग भी बताएं कि केवल दो बार यहाँ पे छिड़काव हुआ है। मतलब उनका कहना सही था, वो सही अपनी फरियाद लेकर गए थे कि वार्ड में छिड़काव नहीं हो रहा है। फरियाद तो सही लेके गए थे वो, उसमें कोई दो राय नहीं था। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ अभद्रता भरी बातें की, कुछ मारने पीटने के लिए भी कहा, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? जानकारी है, उन्होंने शायद जूते से मारने के लिए उनको कहा गया है, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा तो गलत कहा। और क्योंकि अगर पब्लिक चाह ले तो 10 जूता नहीं तो 100 जूता उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि ये वार्ड नंबर 5 है, गाड़ीवान मोहल्ला है, यह टौंजरिया इसी वार्ड में आता है। यहाँ किसी की चेयरमैनी की बबौती नहीं है, यहाँ की पब्लिक इतनी चूतिया भी नहीं है, अनर सीधे साधारण लोग हैं, यहाँ पे बहुत प्यार से रहने वाले हैं और बहुत उदंड भी हैं। जी, इस प्रकार से अगर ये गलत किए हैं तो पूरे वार्ड में लोगों के अंदर नगर पंचायत अध्यक्ष के विरोध में व्याप्त है, लोग आक्रोशित हैं। भाई आक्रोशित के अलावा अगर मौके वारदात में कुछ और लोग होते फिर अनर्थ भी हो सकता था यहाँ पे, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आम पब्लिक को 10 जूता मार के कह के कोई निकल नहीं सकता। आप किस वार्ड के निवासी हैं? वार्ड नंबर 5। अच्छा, आपके वार्ड नंबर 5 में आज और कल के बीच कोई छिड़काव कराया गया? एक बार सिर्फ छिड़काव किया गया, कितने दिन पहले? 2-3 दिन दवा वाला। अच्छा, मच्छर वाला नहीं, हमारे मोहल्ले में मच्छर वाला कोई छिड़काव नहीं हुआ। छिड़काव नहीं हुआ? नहीं। आपके वार्ड के एक आम नागरिक नगर पंचायत अध्यक्ष के पास इसकी शिकायत लेके गए थे, तो उन्होंने कुछ अपशब्द का प्रयोग किया, तो इसकी आपको जानकारी हुई है? जानकारी यही हुई कि मतलब हाथापाई हुआ है, उनको ठेला हुआ है बस। अच्छा, तो छिड़काव लेकिन उसके बाद भी अभी तक नहीं हुआ। हाफिज जी ने दादा कहे कि छिड़काव होगा। अच्छा, अभी तक कोई छिड़काव नहीं हुआ। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है हसमत अली, आप किस वार्ड के निवासी हैं? वार्ड नंबर 5 के। अच्छा, जैसा अभी जानकारी हुआ कि एक आम नागरिक आपके वार्ड के गए हुए थे नगर पंचायत कार्यालय में और उन्होंने उनसे शिकायत दर्ज किया, तो उस पर कुछ आपको जानकारी हुई? छिड़काव के लिए उन्होंने क्या कहा या उनकी क्या बात हुई? अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं जूते मारेंगे। ऐसा अध्यक्ष महोदय ने कहा? जी हाँ। अच्छा, तो उसके बाद छिड़काव उन्होंने करवाया? नहीं करवाया, छिड़काव अभी तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ। जी, आपका नाम? देना। किस वार्ड के निवासी हैं? 5 वार्ड का। अच्छा, ये बताइए वार्ड नंबर 5 में अभी छिड़काव हुआ? एक बार जब से लॉकडाउन हुआ अभी तक छिड़काव हुआ है? दोबारा आज या कल के बीच कोई छिड़काव यहाँ कराया गया? कोई नहीं, छिड़काव नहीं कराया गया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वार्ड नंबर 5 के सभासद हैं, तो आपको जानकारी मिली कि एक आम व्यक्ति नगर पंचायत कार्यालय में गए और उनके साथ चेयरमैन साहब ने कुछ अपशब्द का प्रयोग किया? हाँ सर, हमको जानकारी हुई। हमारे पास अमजद नाम का लड़का हमारे वार्ड का है, वो आया हमारे पास, कहने लगा कि हम चेयरमैन साहब के पास गए थे और चेयरमैन साहब ने हमको धक्के देके और जूते से मारने के लिए बात कही। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो गलत कहा है, क्योंकि सारी जनता, पूरी नगर पंचायत की जनता उनकी जनता है, चाहे कोई भी नागरिक हो नगर पंचायत का, हर जनता का उनको सम्मान करना चाहिए, हर जनता से उनको कायदे से बात करना चाहिए। अगर ऐसा उन्होंने किया है तो उन्होंने गलत किया है। तो क्या वो लोगों का सम्मान भूल चुके हैं? क्या वो ये बात भूल चुके हैं कि हम नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, सबसे प्रथम व्यक्ति अगर हम नगर पंचायत के माने गए हैं, तो क्या इस प्रकार से उनको लोगों के साथ बात करनी चाहिए? नहीं, ऐसी बात तो उनको नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी बात उन्होंने किया है तो गलत किया है। अब आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग उनसे पूछिए कि आप ऐसी घटना क्यों करते हैं, हर नागरिक के साथ आप इस तरीके का व्यवहार क्यों करते हैं? मतलब आपके पास केवल आपके ही मोहल्ले वाले हैं और दूसरे मोहल्ले के व्यक्ति आपके नागरिक नहीं हैं? क्या नगर पंचायत गाड़ीवान मोहल्ला आपका नगर पंचायत क्षेत्र में नहीं आता? आप सैनिटाइजर और ब्लीचिंग पाउडर, लाइट की व्यवस्था, सारी व्यवस्था अपने तरफ करते हैं और बाकी दूसरा कोई मोहल्ला है ही नहीं। हमारे मोहल्ले कवलपुर मलिन बस्ती ऐसा है कि जहाँ पर आज 3 साल का दिन हो गया, वहाँ पर हैंड पाइप बनाने के लिए भी मना कर दिया है नगर अध्यक्ष ने, जो कि वहाँ के कवलपुर के मलिन बस्ती वाले हैंड पाइप से ही पानी पीते हैं। वहाँ
हर बार हमको आश्वासन दिया जाता है कि बोर करा देंगे, पाइपलाइन बिछवा दे देंगे। कोई ऐसा काम अभी तक उन्होंने नहीं किया। नगर पंचायत अध्यक्ष सौतेला व्यवहार वार्ड नंबर 5 के साथ कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमको जानकारी मिली है, तो क्या 1-2 दिन के अंदर उन्होंने छिड़काव की भी बात किया था, तो क्या छिड़काव हुआ अभी तक? छिड़काव जो कि शासन का आदेश है, एक दिन गैप करके दूसरे दिन छिड़काना चाहिए। पूरे लॉकडाउन, अभी तक लॉकडाउन हुए 24-25 दिन हो गया, इसमें से पूरे 2 दिन छिड़काव हुई है। हमारे 2 बार छिड़काव हुआ है। हमारे जानकारी में क्या, पूरे मोहल्ले वाले की जानकारी में, और पूरे मोहल्ले वाले कह भी रहे हैं कि 1 बार 2 बार, मगर हमको जानकारी हुई 2 बार छिड़काव हुआ है। और वो छिड़कने जो आते हैं 2-4 घर पे मारेंगे, 2-4 घर आगे चले जाएंगे, पूरी तरीके से पूरे वार्ड में। आपके वार्ड के एक आम व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई है, तो इसके लिए आप आगे क्या कदम उठाना चाह रहे हैं? आपने नगर पंचायत अध्यक्ष से बात किया, आपने नगर पंचायत कार्यालय पर कोई इसके लिए ज्ञापन सौंपा, कोई एप्लीकेशन दिया? कल हम गए थे, नगर अध्यक्ष मौजूद थे, वहाँ पर उनसे पूछा गया तो कुछ बोले नहीं। तो बातचीत हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया सारा काम कराने के लिए। और आज हमारे अधिशासी अधिकारी भी आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये इस तरीके का व्यवहार अगर होगा हमारे मोहल्ले में तो फिर ठीक नहीं होगा। जी, पूरे वार्ड नंबर 5 के लोगों में नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए आक्रोश व्याप्त है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। GBA न्यूज़, सच के साथ। धन्यवाद।